अगर आप भी साईं बाबा पर विश्वास रखते हैं और रोजाना उनकी ऐसी चमत्कारी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका एक क्लिक साईं बाबा का नाम दुनिया तक पहुंचाने में मदद करेगा। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। ये आस्था और चमत्कार से जुड़ी है। हाँ, साईं बाबा से जुड़ी हुई। ये 1910 का एक वाकया है, नासिक का। बिल्कुल। इसका जिक्र मिलता है एक लेख में, बंद आंखों की रोशनी, बाबा की कृपा। तो आज हम इसी लेख के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये घटना विश्वास की शक्ति के बारे में क्या बताती है। सही। तो कहानी शुरू होती है नासिक के पास एक गांव से। जनकबाई एक विधवा थी, अपने 9 साल के बेटे विजय के साथ रहती थीं। और एक दिन अचानक, मतलब बिना किसी वजह के, विजय की आंखों की रोशनी चली जाती है। सोचिए जरा, एक माँ के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। और लेख शायद उस दौर की जो मायूसी थी उसे दिखाता है। मतलब कई इलाज करवाए, वैद्य, हकीम, सब फेल हो गए। हाँ, सब विफल रहे। तब गांव वालों ने कहा कि भाई शिरडी जाओ, बाबा के पास। ये उस समय के लिए शायद एक आखिरी उम्मीद की तरह था। हाँ, कह सकते हैं। महज सलाह नहीं थी, ये शायद उस वक्त की एक पुकार थी, उम्मीद की। तो जनकबाई उसी उम्मीद के सहारे बेटे को लेकर शिरडी पहुंचती हैं। और लेख में जिक्र है कि दरबार में बहुत भीड़ थी। हाँ, भारी भीड़। तो वो बेचारी आगे जा नहीं पाई, एक कोने में बैठ गई और वहीं से मन ही मन बाबा से प्रार्थना करने लगी। यहाँ ये बात भी खास है, उनका वहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ा कदम था उस जमाने में। सही कहा। यहीं पर मतलब श्रद्धा का पहला रूप दिखता है। शायद लेख यही इशारा कर रहा है। अच्छा। हाँ, कि सब दरवाजे बंद होने के बाद भी एक अनजान रास्ते पर चल पड़ना और फिर वहां भीड़ में इंतजार करना। वो सबूरी। बिल्कुल, वो धीरज, सबूरी, चमत्कार होने से भी पहले। और फिर वो क्षण आता है जिसका जिक्र लेख करता है बड़े मार्मिक ढंग से। हाँ, कि बाबा की नजर उस भीड़ में विजय पर पड़ती है। और वो जोर से पुकारते हैं ना, बड़े अपनेपन से। हाँ बिल्कुल, बच्चों वाली मासूमियत से, जैसे लेख में लिखा है, अरे चिमुकलिया, आंखें खोल देख तो सही, दुनिया कितनी सुंदर है। और जैसे ही विजय आंखें खोलता है, रोशनी वापस। सच में? हाँ, लेख के अनुसार वो चिल्लाता है, माँ माँ, मैं देख सकता हूँ। कमाल है। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक चमत्कार का बयान नहीं है, बल्कि उस माहौल में जो भक्ति थी, जो उम्मीद थी, उसका एक चरम बिंदु है। हाँ, लेकिन लेख सिर्फ कहानी नहीं सुनाता है ना, वो बाबा के उस संदेश से कैसे जोड़ता है इसे। श्रद्धा और सबूरी, यही मेरी दवा है। अच्छा सवाल है। देखें, लेख शायद इसे सिर्फ बाबा के कहे हुए शब्द नहीं मानता। तो फिर वो शायद जनकबाई की पूरी यात्रा को ही देखता है। उसका डॉक्टरों से निराश होना, फिर भी उम्मीद न छोड़ना, वो श्रद्धा। हाँ। और फिर शिरडी आकर भीड़ में धीरज रखना, वो सबूरी। अच्छा, तो बाबा के शब्द उस अनुभव का निचोड़ बन गए। बिल्कुल, जो जनकबाई ने असल में जिया था, बाबा के शब्द उसी का सार हैं, एक तरह से। तो मतलब लेख का जोर इस पर है कि ये सिर्फ ऊपर से हुआ कोई चमत्कार नहीं था, इसमें उस माँ की अपनी आस्था, उसकी धीरज का भी बड़ा हाथ था। हम व्याख्या इसी तरफ जाती है कि बाबा की दवा, श्रद्धा और सबूरी, वो भक्त के अंदर ही काम करती है। लेख यही दिखाता है कि कैसे सच्चे मन की पुकार, जिसमें ये दोनों चीजें हों, वो अंधेरे को उजाले में बदल सकती है। तो ये बाहरी मदद से ज्यादा आंतरिक शक्ति के जागने की कहानी हुई, जैसा लेख इसे पेश करता है। हाँ, कह सकते हैं। ये एक व्यक्तिगत कहानी तो है, लेकिन लेख इसे बाबा के दर्शन के एक उदाहरण की तरह पेश करता है। मतलब भक्तों के लिए एक सीख। हाँ, कि मुश्किल हालात में आस्था और धैर्य कैसे राह दिखाते हैं। ये उस दौर के लिए भी और शायद आज के भक्तों के लिए भी एक मार्गदर्शन जैसा है। तो संक्षेप में कहें तो ये लेख 1910 के इस वाक्य के जरिए साईं बाबा के मूल संदेश, श्रद्धा और सबूरी की ताकत को दिखाता है। बिल्कुल, कि कैसे विश्वास अंधेरे पर जीत हासिल कर सकता है। और यहाँ एक बात सोचने वाली है जो लेख पढ़ने के बाद मन में आती है। क्या? कि आज के समय में जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, तो इस श्रद्धा और सबूरी का असली मतलब क्या होता है? हाँ, ये तो है। क्या ये सिर्फ बैठकर इंतजार करना है, या इसमें जनकबाई की तरह शिरडी तक जाने जैसा कोई सक्रिय कदम उठाना भी शामिल है? ये सवाल लेख छोड़ जाता है सोचने के लिए। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।